नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल भगवत गीता ज्ञान में। आशा है आप सब लोग कुशल होंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम बात करेंगे हनुमान जी के एक चमत्कार के बारे में। उनका ऐसा चमत्कार जिसकी वजह से जगन्नाथ मंदिर में समुद्र की आवाज़ नहीं आती। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में कि ऐसा क्यों है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत प्रतापी हैं। उनकी शक्ति को कौन नहीं जानता और उनकी हनुमान चालीसा की शक्ति को कौन नहीं जानता। तो चलिए आज उनसे जुड़ी हुई इस कहानी के बारे में जानते हैं। तो भारतीय राज्य उड़ीसा में सतपुरियों में से एक है पुरी। यहाँ पर प्रभु जगन्नाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। इसे 4 धामों में एक माना जाता है। इस मंदिर को राजा इंद्रधुमन ने हनुमान जी की प्रेरणा से बनवाया था। कहते हैं कि इस मंदिर की रक्षा का दायित्व प्रभु जगन्नाथ ने श्री हनुमान जी को ही सौंप रखा है। यहाँ के कण कण में हनुमान जी का निवास है। हनुमान जी ने यहाँ कई तरह के चमत्कार बताए हैं। उन्हीं में से एक है समुद्र के पास स्थित मंदिर के भीतर समुद्र की आवाज़ को रोक देना। इस मंदिर के चारों द्वार के सामने रामदूत हनुमान जी की चौकी है, अर्थात मंदिर है। परंतु मुख्य द्वार के सामने जो समुद्र है वहाँ पर बेड़ी हनुमान जी का निवास है। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। एक बार नारद जी भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पहुँचे तो उनका सामना हनुमान जी से हुआ। हनुमान जी ने कहा कि इस वक्त तो प्रभु विश्राम कर रहे हैं, आपको इंतज़ार करना होगा। नारद जी द्वार के बाहर खड़े होकर इंतज़ार करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने मंदिर के द्वार के भीतर झांका तो प्रभु जगन्नाथ श्री लक्ष्मी जी के साथ उदास बैठे थे। उन्होंने प्रभु से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि ये समुद्र की आवाज़ हमें विश्राम कहाँ करने देती है। नारद जी ने ये बात बाहर जाकर हनुमान जी को बताई। हनुमान जी ने क्रोधित होकर समुद्र से कहा कि तुम यहाँ से दूर हटकर अपनी आवाज़ रोक लो, क्योंकि मेरे स्वामी तुम्हारे शोर के कारण विश्राम नहीं कर पाते हैं। यह सुनकर समुद्र देव ने प्रकट होकर कहा कि हे महावीर हनुमान, ये आवाज़ रोकना मेरे बस में नहीं। यहाँ तक पवन वेग चलेगा, ये आवाज़ वहाँ तक जाएगी। आपको इसके लिए अपने पिता पवन देव से विनती करनी चाहिए। तब हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव का आह्वान किया और उनसे कहा कि आप मंदिर की दिशा में ना बहें। इस पर पवन देव ने कहा कि पुत्र, यह संभव नहीं है, परंतु तुम्हें एक उपाय बताता हूँ कि तुम्हें मंदिर के आसपास ध्वनि रहित वायु कोशीय वृत्त या विवर्तन बनाना होगा। हनुमान जी समझ गए। तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 भागों में विभाजित किया और फिर वे वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। इससे वायु का ऐसा चक्र बना कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर ना जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है और मंदिर में श्री जगन्नाथ जी आराम से सोते रहते हैं। यही कारण है कि तभी से मंदिर के सिंहद्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही मंदिर के अंदर से आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप एक ही कदम को पार करें तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है। यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। दूसरा ये कि इस कारण श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। यह भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब ये लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। जय हनुमान, जय श्री हनुमान, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको हमारी ये जानकारी जो हमने आपके साथ में साझा की है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।